जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। जैसा कि आपको पहले इतला की गई थी आज की जो लाइव वीडियो है उसके बारे में कि चूँकि इस वीडियो में जिन मौज़ूआत पे बात की जाएगी वो सरफ़हरिस्त हैं, जिनमें आपको ईज़े के बारे में मैं बताऊँ। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा बोनस का, ठीक है। फिर एक और जो टॉपिक है वो होगा इमिग्रेशन के बारे में, यानी जो नए कवानीन जो हैं गैर मुल्कियों के लिए जो नाफिज किए गए हैं उनमें जो तब्दीलियाँ आई उनके बारे में भी बात होगी। उसके बाद जो प्रोटेक्शन वाली सोजोर्नो है जो अजीलो पोलिटिको वाली, उनके बारे में भी बात होगी। फिर उसके बाद आखिर में एक और जो टॉपिक है वो है जो जिन लोगों ने सोजोर्नो रिन्यू करवाने के लिए दस्तूर में दी हुई हैं उसके बारे में बात। तो देखिए, सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूँगा, मैं आप दोस्तों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना टाइम कीमती जो निकाला। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम ईज़े के बारे में। ईज़े क्या है? ईज़े बोलते हैं हिंदी का तौर है सिचुएशन इकोनॉमिका। आपकी जो इकोनॉमिक जो सूरत हाल है उसकी इंडिकेशन करने के लिए ये बनाया जाता है, ईज़े इसे बोलते हैं। इसमें इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं मैं वो भी आपको बताता हूँ, उसमें वो क्या क्या चीज़ें चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी जो फैमिली है वो जिनके लिए आपने ईज़े बनवाना है, फैमिली आपकी आपके मेंबर ये सत्य तरिंदा में, तो आपने कोदिश फिस्काले बनवा के, अगर वो पाकिस्तान में भी हैं तो उनके कोदिश फिस्काले फैमिली के बनवा के आपने वो आप उसको डिक्लेयर कर लेते हैं। लेकिन ईज़े में आपकी फैमिली का यहाँ पर मौजूद होना वो लाजिम है, ठीक है। यानी ठीक है, एक तो छुट्टी पे कोई गया वो तो अलग बात है, लेकिन उनका इटली की सरजमीन पे मुकीम होना वो लाजमी। देखिए, इसमें जो जो चाहिए डॉक्यूमेंट्स, उसमें सबसे पहले ये है कि टोटल फैमिली के जितने भी अफराद हैं उनके सबके कोदिश फिस्काले भी चाहिए, आपका भी कोदिश फिस्काले। उसके बाद आपका कार्ता जिंदीदा कोदिश फिस्काले। उसके अलावा क्या जो चाहिए, जाहिर सी बात है परमिशन सोजोर्नो, जो कोई भी अगर आपके पास है लवरो सुबुर्दिनातो वाली भी है, या आपके पास ऑटोनोमो वाली है, या कार्ता सोजोर्नो है, वो भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखें, जिस चीज़ का, अगर आपका घर किराए पे है, ठीक है, आपका जो कोंत्रातो दी अफीतो है वो चाहिए। अगर आपने घर जो है वो लिया हुआ है, ख़रीदा हुआ है अपना, तो उसमें जो आतो दी कॉम्प्रोवेंदिता होती है जिसे हम रजिस्ट्री बोलते हैं वो चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो जितना इंटरेस्ट आपने दिया है और जितना बाकी रह गया है उसका एक पेपर जो मिलता है उसे बोलते हैं मूथो कैपिटल दी मूथो, जो आपने 31 दिसंबर जो है को, यानी कि पिछले साल 31 दिसंबर को जो आपका बना था, जितना भी इंटरेस्ट आपने पे किया और जितना रह गया है वो सब आप वहाँ पे देंगे। उसके बाद आपका जचेंसा मेदिया दी कोंतो कर रहे थे, ठीक है। आपकी जो है क्या नाम उसका अकाउंट की जो सूरत हाल है उसमें कितने पैसे हैं। अच्छा, एक और चेंजिंग मैं आपको बात बता दूँ, चेंजिंग इसमें आई है कि अभी ईज़े बनाने के लिए वो 2 साल पुराना जो आपका जचेंसा है कोंतो को रेंते का, और वो सब मांगते हैं, ठीक है। उसमें कि जितने भी आपके अकाउंट्स हैं, प्लीज़ एक बात याद रखिएगा कि आपके जितने भी अकाउंट्स हैं, अगर आपके पास अगर पोस्टा पे एवोल्यूशन भी है तो वो भी अकाउंट के मानद ही माना जाता है, क्योंकि उस पर उसके ऊपर ईबन कोल्ज ईबन लिखा होता है, ठीक है। उसके अलावा आपकी फैमिली के किसी भी मेंबर की कोई भी अकाउंट है वो भी उसकी भी साल्दो जचेंसा वो चाहिए,
ठीक है। उसके अलावा देखें, अगर आपके पास गाड़ी है तो उसका गाड़ी का जो है वो तारगा भी चाहिए, ठीक है। अब उसके अलावा अगर आपके पास मोटरसाइकिल है जो 250 सीसी से ज़्यादा है तो उसका भी उसको भी आप लिबरेटो वगैरह जो है उसको वो भी ऐड करके उसके डॉक्यूमेंट्स भी। उसके अलावा आपके पास कूद होने चाहिए, ठीक है। अगर जो आदमी काम करता है लबरू सुबुर्दिनातों का तो वो तो खुद उसका हो गया, लेकिन जो आदमी जिसका लबोरो दोनों है उसके पास मोदेलो उन्हीं को जो है वो होना चाहिए, ठीक है। तो एक और बात मैं आपको ये बताऊं कि देखिए इन चीज़ों का ये इसे बनाने का मकसद क्या है। इसे बनाने का मकसद ये है कि आप हुकूमत को अपनी जितनी भी इनकम है उनका क्या ज़रिया है, आपके पास कितने पैसे आए, आपके अकाउंट में कितने हैं, वो सब टोटली जो है आप उनको इन्फॉर्म करते हैं। अच्छा, अगर बिलफर्ज आपके अकाउंट ज़्यादा हैं लेकिन आपने एक ही जो है अकाउंट का एजेंसा बना के तो वो किसी का पत्रों को दे दिया है, तो क्या होगा, एक हफ्ते के बाद उनको नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्या आया, आपके जो क्लाइंट है इसके और भी अकाउंट्स हैं, तो लिहाजा वो चूँकि इसके ज़िम्मेदार आप होंगे, जो काफ पत्रों वाले वो इसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे, चूँकि आप जो कुछ भी डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, उसमें कोई कमी पेशी है, अगर उसमें कोई सच्चाई नहीं है तो उसका असर किसी भी उसका असर जो है वो किसी और पर नहीं पड़ेगा, वो आप पे ही पड़ेगा। देखिए अस्सलाम वालेकुम मियाँ वसीम भाईजान, सबको दोबारा मैं अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ, जो दोस्त अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है। देखिए बात हो रही थी ईसे की, बहरहाल इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकेंगे चूँकि मैं बाद में इसे जो है ना शेयर कर दूँगा पेज पे, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, यहाँ कापी पेंसिल पकड़ने वाली कोई बात नहीं, आप इसको दोबारा भी देख सकेंगे। अच्छा, अभी देखिए इस ईजे का ज़ाहिर सी बात है, जब आपने इसका मकसद क्या है, उसका मकसद ये है कि इस ईजे के आइंदा दौर में, जैसा कि जो सूरत हाल जा रही है, आइंदा दौर में ईजे के लिए कि ईजे की ज़रूरत है वो इसलिए कि चूँकि आपको नए बोनस आ रहे हैं उनके लिए अप्लाई करने के लिए भी ईजे लाजमी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपको ये जो कमोने की तरफ से जो बोनस वगैरह मिलते हैं या कोई सब्सिडियो मिलती है, कोई किसी किस्म की भी हेल्प होती है, उसके लिए आपको ईजे बनाना लाजिम है, ठीक है। तो ईजे की मैं आपको बता दूं इसमें कितना टाइम लगता है, मैक्सिमम 2 हफ्ते जो इसमें लगते हैं। जी महर नवीद जी, लोन के बारे में ब्रदर मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अभी टॉपिक वो नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं लोन के बारे में बताऊंगा, मुझे आप मैसेज भेज दीजिएगा आप लोन के बारे में क्या जानना चाहते हैं। बहरहाल अच्छा, ये चीज़ें जो मैंने आपके साथ जिक्र किया है इन चीज़ों का, ये आपके लिए लाजमी है। और एक और बात मैं आपको कहता चलूँ प्लीज़, मैं पहले भी आपको रिक्वेस्ट कर चुका हूँ और मैं बहुत मशकूर हूँ आपका कि आपने मेरी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। वो ये है कि ये ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको एक कमर्शियल हिस्सा दे सकता है या कोई आपको काफ पत्र वाला दे सकता है, तो उसके लिए सदीकी भाई हैं हमारे, बहुत प्यारे दोस्त हैं, होरम सदीकी, उनका चैनल जिसको मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी उनका लिंक जो है वो दिया था, तो आप उनका चैनल देखें, आपकी मालूमात में बहुत इजाफा होगा, ठीक है। एक और बात, अभी जो ईजे का जो सारा सिस्टम था, जितना टाइम लगता है, जो कुछ चाहिए वो मैंने आपको बताया। हाँ, लास्ट में एक चीज़ जो भूल रहा था वो क्या थी, ईजे में एक चीज़ जो ज़रूर ऐड करनी है, जो कॉन्ट्रैक्टो दी लोकाzione है, जो यानी आपका जो अफीतो का जो कॉन्ट्रैक्टो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए आपका एजेंसी दelle entrate में, ठीक है। तो ये चीज़ जो मैं बोल रहा था मैंने आपको याद दिला दी। खैर लास्ट में भी अभी बात करते हैं, देखें अभी आते हैं परमेसर दी सोजोर्नो की तरफ। अच्छा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि ईजे की लास्ट डेट क्या होती है। देखिए ईजे जो है उसका जो स्कादेंसा है
वो 31 दिसंबर को भी जो है उसका वो एक्सपायर हो जाता है। और ये डिपेंड है 31 दिसंबर से 15 जनवरी तक, यानी कि ये एक्सपायर हो जाता है। इसके बाद आपको दोबारा जो है नया ईज़े बनवाना पड़ता है, ठीक है। 15 दिसंबर से, या सॉरी 31 दिसंबर को भी ख़त्म हो जाता है और 15 जनवरी तक भी ये इसकी एक्सपायरी डेट होती है। उसके बाद आप इसको साल में किसी वक्त भी बनवा सकते हैं। तो दोबारा अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को जो अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है। तो देखें, अब बात करते हैं परमेसी दी सोजोर्नो के बारे में। देखिए जी, परमेसी दी सोजोर्नो के बारे में जैसा कि आपको पता था कि लास्ट में जब भी कानून हुकूमत ने जो पाबंदी आयद की थी, उसमें ये कानून बनाया था कि जिन लोगों की 31 जनवरी को सोजोर्नो एक्सपायर हुई, उनको जो है ना उन्होंने एक्सटेंड किया था 15 जून तक, ठीक है। 15 जून तक उन्होंने एक्सटेंड किया था, इसलिए कि चूँकि ये जो इमरजेंसी थी इसके बारे में। अदनान खोकर भाई अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, उनका एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो अभी जो सूरत हाल है उसमें उन्होंने एक चेंजिंग की है जिसके लिए मुझे लाइव आगे आपको बताना पड़ा। वो ये है कि देखिए, जितने भी परमिशन सोजोर्नो जो 15 अप्रैल से एक्सपायर हो रही थी, उनकी वैलिडिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। उनकी वैलिडिटी बढ़ा के तो 31 अगस्त तक कर दी गई। अच्छा, अभी आप पूछेंगे ये 31 जनवरी से लेकर जिनकी एक्सपायर हो रही थी वो 15 जून तक क्यों हुई, और जिनकी 15 अप्रैल से हो रही थी 15 अप्रैल को जिनकी एक्सपायर हो रही थी वो 31 अगस्त तक क्यों उनको एक्सटेंड किया गया। देखें, इसके पीछे एक लॉजिक है। वो दलील ये है कि देखें, जो ही लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जब ही ऑफिशियो इमिग्रेशन दोबारा खुलेगा, जो इमिग्रेशन ऑफिस जब दोबारा खुलेगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे रश लगेगा, ठीक है। वो रश ना लगाने की सूरत में उन्होंने ये कानून नाफिज किया है कि जिनकी 15 अप्रैल के बाद सोजोर्नो जो है वो हो रही थी, एक्सपायर हो रही थी, तो उसे 31 तक जो है ना 31 अगस्त तक उन्होंने कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। वो ऐसे ही समझा जाएगा जैसे कि 31 अगस्त तक वैलिड हैं, ठीक है। अच्छा, अभी घबराने वाली कोई बात नहीं। जिनके पास सोजोर्नो जैसा कि उनको रिन्यूअल के लिए भी प्रॉब्लम है कि पता नहीं क्या बनेगा क्या, कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसा मामला नहीं। जैसे उन्होंने इंडिकेशन दी है उसके मुताबिक आप अपनी सोजोर्नो जमा करवा सकेंगे, कोई ऐसा मामला नहीं, ठीक है। अच्छा, अब ये होगी बात आपकी परमिशन सोजोर्नो के बारे में। जिन लोगों की एक्सपायर हो रही थी वो रिन्यूअल का जो क्या टाइम था, क्या टाइम होगा, वो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं, एक और बहुत बड़ा टॉपिक है, वो है आपकी परमिशन सोजोर्नो अजीलो पोलिटिको का। चूँकि मैं अजीलो पोलिटिको के बारे में आपको एक बात प्लीज़ जहन नशीन करवा दूँ। देखिए, जब भी आपने अजीलो पोलिटिको का नुमाइंदा आप करते हैं, सबसे पहली बात जो है वो क्या होती है कि आपने अपना पासपोर्ट जो है, जब भी आप कस्तूरा में नुमाइंदा के लिए जाते हैं, आप अपना पासपोर्ट आपको वहाँ पे जमा करवाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप उनको बताएंगे कि मेरे पास है, और वहाँ पे आप जमा करवाएंगे। अगर पासपोर्ट आपके पास नहीं है तो आप उन्हें बताएंगे कि मेरे पास नहीं है। यही बात होगी जब आप कमीशन में जाएंगे। जब भी आप कमीशन होगा, आपका इंटरव्यू होगा, उस दौरान अगर आपका पासपोर्ट आपके पास है और या नहीं है, तब भी आप उनको बताएंगे, चूँकि वो सवाल करेंगे। अगर आप उन्हें बताएंगे जी मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, कल को आपके पेपर पास हो जाते हैं, आप पासपोर्ट जो है आपने नहीं उनको बताया कि मेरे पास नहीं था, तो फिर क्या होगा कि आप, कई ऐसे दोस्त हैं जिनको इस बात का इल्म नहीं है कि वो क्या करते हैं कि जी अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको खतरे में डाल लेते हैं। वो कैसे बताते हो कि जी मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, लेकिन होता असल में है उनके पास।
तो वहाँ पे क्या करते हैं फिर जी, तीतलो दी ब्याजो जो है वो अप्लाई कर देते हैं। देखिए जी, तीतलो दी ब्याजो जिसे हम अपनी ज़ुबान में हम कहते हैं जी यूएनओ का पासपोर्ट, देखिए वो तब उस सूरत में मिलता है जब अगर आपकी एम्बेसी आपको पासपोर्ट ना बना के दे रही हो। उनको एक लेटर इशू करना पड़ता है कि जी आप, हमें ये डाउट है कि आप पाकिस्तानी नहीं हैं या हमारे मुल्क की नहीं है, तो उस बिहाफ पे कुछ दूरा आपको वो लेटर लेके जब आप जाएंगे तो फिर वो आपको तीतलो दी ब्याजो इशू करते हैं, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि कई दोस्तों के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने तीतलो दी ब्याजो अप्लाई किया है, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे भी ट्रैवल किया था। तो फिर उसमें क्या होता है कि वो आपको ढूंढने लग जाती है वहाँ, ठीक है जी। और पुलिस वाले आपकी तलाश में निकल जाते हैं कि भाई ये हमारे साथ आप क्या कर रहे हैं। चूँकि आप यूरोप के किसी भी कंट्री में जब आपने एंट्री करनी है या वहाँ से एक्सिट करना है, एक और बात मैं आपको पहले भी मैं बोल चुका हूँ पहले दोस्तों, मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा, देखिए वो क्या है, जो प्रोटेक्शन वाली सोजोर्नो है ना, उस पर आप अपने कंट्री में ट्रैवल कर ही नहीं सकते, ठीक है। चूँकि वहाँ पे आपने वहाँ से अपने सियासी पनाह यहाँ पे आके ली है कि जी मुझे अपने मुल्क में खतरा है, तो अगर आप वापस अपने ही कंट्री में चले जाएंगे तो फिर तो आपने खुद ही साबित कर दिया कि ये आपकी जो प्रॉब्लम्स थी वो झूठ है। मेरी बात को उम्मीद करता हूँ आप फॉलो करके देखिए। होता क्या है कि आप यहाँ से तो चले जाते हैं, वापसी पे जब ये आते हैं तो कई लोगों के पास जो सोजोर्नो है अजीलो पोलिटिको वाली, सुसिडियारी वाली, ठीक है, काजी स्पेशली वाली, क्या होता है कि उनका जो पासपोर्ट है वो खासतौर पे पाकिस्तानी पासपोर्ट वो ट्रैवल करते हैं, उनका जो पासपोर्ट है जब भी आते हैं वो एयरपोर्ट्स पे, तो वो पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है, ठीक है। फिर वो एक लंबा प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है कि जी फिर आपको कमीशन फिर बुलाएगा, कमीशन दोबारा फिर वो आपको सुनेगा, फिर आपको वहाँ पे हक़ाइक़ देने पड़ेंगे, फिर आपको वहाँ पे साबित करना पड़ेगा, फिर आपको बताना पड़ेगा कि आपने इस बात को हकीकत उनको क्यों नहीं पहले बताई कि जी आपके पास पासपोर्ट मौजूद था, आपके पास ये आपने बताया था कि नहीं है, तो ये कहाँ से आ गया। अच्छा, अभी आते हैं कि ये जो एक और बात है, जो ट्रैवल करते हैं लोग यूरोप के किसी और कंट्री से। देखिए, आप यूरोप के किसी भी कंट्री से मेरे भाई ट्रैवल कर लें, जब आपको एक बात उन्होंने बता दी है कि स्टेटस जो आपका अजीलो पोलिटिको का है, आप उस पर पाकिस्तान या अपने मुल्क जा ही नहीं सकते, ठीक है। तो आप चाहे स्पेन से जाएं, पुर्तगाल से जाएं, फ्रांस से जाएं, जहाँ से भी आप किसी भी यूरोपियन कंट्री के एयरपोर्ट से आप फ्लाई करें, तो देखें चूँकि शेंगन का डाटा एक है, ठीक है, तो आपका एक्सिट एंट्री ये सब रजिस्टर्ड है, ठीक है। अब ये देखें, ये लोग इतनी टेक्निक इनके पास है, तो इतने साल ये आगे हैं, तो क्या ये इतने ही चुटू हैं कि हमें इनको ये पता ही ना चले कि हम कर क्या रहे। देखिए भाईजान, कोई भी मामला है, उसका कोई भी उसका तरीकाकार है। जैसा कि देखिए, सोजोर्नो आप उसे चेंज करवाएं, आपके पास प्रोटेक्शन सुसिडियारिया है उसको आप चेंज करवाएं, उमानितारिया है उसको आप चेंज करवाएं। चूँकि 2000 अक्टूबर 2018 से पहले जिन्होंने नुमाइंदा किया था, उनकी जो सोजोर्नो पास होती हैं अभी तो उनको मिल रही हैं काजी स्पेशली वाली, लेकिन वो पहली जो पुरानी ओमानी तारिया थी वो, ठीक है। तो वो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लबोरो सुबर्दिनातो में, लबोरो ऑटोनोमो में भी ऐसे ही सुसिडियारिया भी है। हाँ, एक और बात बताऊँ, जिन लोगों के पास प्रोटेक्शन सुसिडियारिया है ना, जब उनको रिन्यूअल कराने का टाइम आता है ना, तो भाईजान कमीशन दोबारा फिर फैसला करता है, फिर वो परेरे अपनी देते हैं, तो फिर रिन्यू होती है। और उसके अलावा ये जो काजी स्पेशली है या प्रोटेक्शन स्पेशल है, जिसकी मुद्दत 1 साल होती है, काजी स्पेशली उसकी 2 साल होती है, उसको भी जब आपने रिन्यू कराना है तो उस पर काम करने की आपको इजाज़त है, लेकिन उसको जब आपने रिन्यूअल कराना है तो कमीशन आपको दोबारा बुलाएगा, दोबारा सुनेगा, फिर वो फैसला करेंगे कि आया आपके पास जो मौक़िफ़ है उसमें कोई ऐसी शराइत मौजूद हैं कि आपको जो है आपकी सोजोर्नो रिन्यूअल की जाए। फिर वो अपनी परेरे जो है, परेरे का मतलब है कि वो अपना फ़ैसला जो है
वो भेजते हैं क्वेस्तूरा को, फिर क्वेस्तूरा आपको रिन्यूअल करके देता है। ठीक, देखिए भाईजान, ये चीज़ें आपके साथ मैं इसलिए शेयर करता हूँ कि यार आप नुकसान से बच जाएं। ठीक है, काफ़ी दोस्त हैं इतने साल यहाँ पे गुजार के आखिरकार उन्हें अजीलो पॉलिटिको स्टेटस मिल गया है, तो पीछे घर वाले जो है वो उन्हें, जाहिर सी बात है प्रदेश में हम आए हैं, हर इंसान को अपनी फैमिली प्यारी है, और घर वाले बोलते हैं भाई आओ आपकी शादी है या कोई बीमार है किसी वजह से भी है, तो देखें इस वजह से अपना जो स्टेटस आपको मिला है उसे आप यूं ही तबाह ना कीजिए। ठीक है, तो बहरहाल खैर ये तो मेरा एक पर्सनल आपको एडवाइस था। बहरहाल इसमें एक और बात जो मैं आपके साथ करना चाहूँगा वो ये, जो रिश्यू होता है, जिन लोगों के पास, जिन दोस्तों के पास रिश्यू होता है, ठीक है, जो आपने रिन्यूअल के लिए अपना किट जमा करवाते हैं तो पोस्टे का जो रिसीव होता है आपको मिलता है। आप जब जाते हैं आप जब जाते हैं किसी भी जगह पे, जैसा कि अपने मुल्क, तो वो जो रिसीव होता है उसकी वैलिडिटी 90 दिन होती है। 90 दिन आप अपने मुल्क में यानी इटली से बाहर, जाहिर सी बात है शेंगन के किसी कंट्री में आप नहीं जा सकते, लेकिन आप डायरेक्ट जो है वहाँ पे जा सकते हैं अपने कंट्री में। जो कोई फ़्लाइट जो है वो किसी यूरोपियन कंट्री में उसका स्टे ना हो, वो जैसा कि लोग तुर्किश पे जाते हैं या PIE पे जाते हैं या कोई भी एमिरेट्स है, कोई भी एयरलाइन है जो यूरोपियन कंट्री को टच ना करे, आप अपने मुल्क जा सकते हैं। उसमें रिसीव होता पर आप 90 दिन अपने कंट्री में रह सकते हैं, यानी कि वो जो आपका ट्रैवल है उसकी ड्यूरेशन 90 दिन है बस। ठीक है, वो उससे ना ज़्यादा, और आप वहाँ पे रह सकते हैं इटली से बाहर 90 दिन आप रिसीव होते भी नहीं रह सकते। ये चीज़ मैं आपसे क्लियर करना चाहूँगा। देखिए एक और बात, अगर कोई भाई या कोई दोस्त, जो मैं चूँकि आप सबके कमेंट्स वगैरह मैं नहीं पढ़ रहा था, तो अगर किसी को मेरी बात का शायद कोई बुरा मनाया हो किसी ने या बुरा मना रहा हो, तो देखो भाई मेरा काम है कि मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, मैं किसी को हिट नहीं कर रहा या किसी को मैं इस बात का इशू नहीं बना रहा। देखें बात यह है हाँ, रही बात जो अजीलो पॉलिटिको जो सोजोर्नो है वो चेंज होती है या नहीं। देखिए जो आपका स्टेटस है ना अजीलो पॉलिटिको का, उसको अगर आप उसको चेंज करना मुश्किल है, ठीक है, उसको चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें कोशिश करूंगा मैं कि अजीलो पॉलिटिको जो स्टेटस है उसके बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन आपको दूं। ठीक है, अच्छा अभी देखें अली अबूजर भाई ने सवाल किया कि 5 मार्च को जो उन्होंने सबमिट करवाई है, आपने जो सबमिट करवाई है अपनी सुजोरनो, तो कब तक वो मिलेगी जहाँ से। देखिए जो ही आप अली अबूजर भाई, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। देखिए जो ही ये खुलेगी दोबारा इमरजेंसी के बाद, जब भी ऑफिशियो इमिग्रेशन खुलेगा, तो जाहिर सी बात है ब्यूरोक्रेसी जो है वो तो पहले जैसी तो नहीं होगी कि भाई आपके जो काम पहले हो रहे थे या अस्सलाम वालेकुम प्रिंस चावल भाई, आपके जो काम पहले बड़ी तेज़ी से हो रहे थे उनमें जाहिर सी बात है थोड़ी रुकावट आएगी। तो प्लीज़ अभी हमें थोड़ा सा इंतज़ार भी करना है, ये हमारा सब्र का भी इम्तिहान है। कोई भी काम है उसमें लेटिंग ही होगी, जाहिर सी बात है। अभी इतने सारे लोग जो हैं उन्होंने कितने दुमानते भी करने हैं, यही वजह है कि बहुत से दोस्त हैं जिनको कास्ट इंटीग्रेशन अभी तक नहीं मिला। उसकी क्या वजह है, देखिए अभी एक उनका जो इम्स का जो पोर्टाले है उस पर इतने दुमानते उन्होंने किए हैं, वो तो तकरीबन वो ब्लॉक भी होने को आया हुआ था। उसकी वजह उस पर पोर्टाले इम्स पे हैकर्स ने भी हमला किया। तो इसमें अच्छा
जबानान, अच्छा, देखिए जबानान भाई आपको मैं बताता हूँ, मोतोरिज़त से होने की बात मैं करता हूँ। मोतोरिज़त से होने जो है वो अभी चूँकि इस लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ऑफिस जो है वो बंद है, लेकिन जो ही वो उसको रीओपन किया जाएगा मैं आपको ज़रूर बताऊँ। मेरा आपसे वादा रहा, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर पर्सनल आपके मैसेंजर पे मैसेज करके बता दूँगा, कोई ऐसी बात। अच्छा, अभी देखिए भाईजान, मैं आप सबका मशकूर हूँ, आपने इस काबिल समझा, इतनी इज़्ज़त दी। तो ये चैनल बनाने का, या सॉरी, ये चैनल बनाने का भी, और ख़ास तौर पे ये जो पेज है पाकिस्तानिया मिलानो, इसका मकसद क्या था? देखिए, इसका मकसद भाई सबसे पहली बात जो है वो ये है कि लोगों को आगाह करना, उनको इंफॉर्मेशन फ्राहम करना, ठीक है। एक दूसरी बात देखें, चूँकि हमारे जो दोस्त हैं हमारे जो दोस्त हैं जिनको इटालियन जो है वो बोलने में मुश्किल है, तो कम से कम आप जो ये जो पाकिस्तानी मिलानो पेज है, इस पे जो पोस्ट वगैरह जो आपको मिलेंगी उसमें इटालियन टू उर्दू ट्रांसलेट भी आपको मिलेगी, तो आप उससे आपको इटालियन सीखने में भी मदद मिलेगी, ठीक है। तो ये मकसद था मेरा कि देखें, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा, मैं आपको तहे दिल की गहराइयों से एक बात कह दूं, मैं किसी लिए कुछ नहीं कर रहा भाई, मैं अपने जनाजे के बंदे इकट्ठे कर रहा हूँ, और कोई ऐसी बात, ठीक है। आप सबका मैं दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। आप आपने इतना कीमती वक्त जो निकाला, और आप ये लाइव वीडियो जो देखने के लिए आए। अभी आपसे एक रिक्वेस्ट लास्ट में करूँगा, प्लीज़ ये जो इन्फॉर्मेशन आपको अब तक पहुँची है, ये दूसरे दोस्तों तक भी पहुँचाइए। अपनी प्रोफाइल्स पे अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को आप लाइक तो आपने किया है, अभी इसको शेयर भी कीजिए प्लीज़ दूसरों के साथ, ताकि और भी लोग जो मुश्किल हालात में हैं, तो कम से कम जी ज़ीशान बेग भाई, क्या आप अपना सवाल आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं? मैंने आपका सवाल पढ़ा नहीं, सॉरी। देखिए, कारता सुजोरनो दो किस्म की होती है भाई। शक शक भाई, आपका जो शक है मैं दूर करता देखिए, कारता सुजोरनो दो टाइप की वो होती है। एक होती है जब ये आप कारता सुजोरनो आपको पर मोटिवी फैमिलियारी मिलती है, ठीक है। ठीक, जो हालात हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो मिलती है मोटिवी फैमिलियारी के लिए, जब भी आप किसी इटालियन से शादी करते हैं, ठीक है। या मोदीबी फैमिलियारी वाली वो उस वक्त मिलती है जब आप बिलफर्ज आपके पास सोजोर्नो ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन आपकी कोई कॉन्विवेंसा है, जैसा कि आप किसी इटालियन औरत के साथ जो आप रहते हैं, वो जो आपको होने में से डिक्लेयर करते हैं कि जी हमारा हम इकट्ठे रहते हैं, तो आपका रेजिडेंसा एक जगह से ही हो, और वो आपका जो सर्टिफिकातो है उस पर आप कमोने में जाकर उसे डिक्लेयर करें, तो वो सेम लाइक जैसे शादी होती है वैसा ही समझा जाता है। फिर आपका जो रद्दी तो होता है ना, ठीक है, जो आपकी बीवी का, उसके ब्याह पे आपको सुजोर्नो जो है वो मिलती है, जो 5 साल की सुजोर्नो वो होती है कारता सुजोर्नो, ठीक है। एक वो येलो कलर की होती है, एक वो होती है, ठीक है। एक दूसरी जो सुजोर्नो है UACA, ठीक है, ये आपको मिलती है। ये दो किस्म की भाईजान ये कारता सुजोर्नो है। तो अगर आपके सवाल का जवाब देने में आपकी तसल्ली अगर नहीं हुई, तो भाई मैं मतलब चाहता हूँ जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी, ठीक। अच्छा, अभी एक और भाई थे, उनका उनका मैं सवाल यहाँ पे पढ़ रहा था, तो क्या वो दोबारा मुझे रिपीट कर सकते हैं, क्या उनका सवाल था, ताकि मैं उनके सवाल का जवाब दे सकूँ। अभी थोड़ा सा मैं वेट करता हूँ। चलो ठीक है, मेरा ख्याल है अभी जो मैसेज जो है मुझे वो स्क्रीन पे नज़र नहीं आया, तो बहरहाल कोई ऐसी बात नहीं। वो जिस भाई का सवाल जो है वो उसका मैं जवाब अगर नहीं दे सका, या मैंने सवाल नहीं पढ़ा, तो
हाँ ठीक हो गया। अच्छा, रिजवान मान भाई, इमिग्रेशन के बारे में, हाँ ये तो टॉपिक था जो मैं अभी बोल रहा था। थैंक यू सो मच रिजवान मान भाई। देखिए बात यह है कि ये आजकल जो गर्मा गर्म खबरें चल रही हैं ना जी, इमिग्रेशन इटली की खुल गई है, ये हो गया वो, देखें भाईजान बात यह है कि अभी तक उन्होंने ये तजवीज़ ही पेश की है जो इनकी इंटरनल मिनिस्टर है लमोर्जे से, उसने ये अपना एक तजवीज़ ही पेश की है कि जी जितने भी, चूँकि ये इमरजेंसी की वजह से चूँकि जो खेती बाड़ी का जो पेशा है उसमें लोगों की तादाद कम होगी, ठीक है। और वो पहले आपको मालूम होगा कि हर साल जो फलूसी खुलती थी, जैसा कि पिछले साल खुली लेकिन उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं था, तो वो फलूसी दिक्रेतो फलूसी जो है, उन्होंने कहा कि बजाय ये दिक्रेतो फलूसी खोलने के, ठीक है, बजाय ये दिक्रेतो फलूसी खोलने के, आप क्यों ना ये जो आदमी इटली की सर ज़मीन पे मौजूद हैं, सॉरी जिशान बेग भाई, आपका जो सवाल है क्या मुझे आप दोबारा कर सकते हैं? इतनी देर में मैं उसे पढ़ लूँगा। प्लीज़ जिशान बेग भाई आप अपना सवाल मुझे रिपीट कीजिए जो कि मैंने देखा नहीं। अच्छा, तो उन्होंने ये कहा कि जितने लोग ऑलरेडी इटली की सरजमीन पे मौजूद हैं, ok. Comunque a Zishan Beg stavo rispondendo. A Zishan Beg भाई को मैं जवाब दे रहा था। देखिए आप अपना जो सवाल है, चूँकि मैंने उसे पढ़ा नहीं, प्लीज़ आप इसे रिपीट कर दीजिए। उसके बाद रही बात जो मैं जिस बात पे बहस हो रही थी, जो बात मैं कर रहा था वो ये थी कि उन्होंने ये कहा कि जो लोग यहाँ पे मुकीम हैं आप उन्हीं को ही पहले लीगल कीजिए, तो हमारे लिए वो बेहतर होगा और इन जो यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए भी बेहतर होगा। अच्छा, तो अभी सिर्फ वो ये मामला जो है जो सिर्फ ज़ेर बहस है, ठीक है। पहले तो उन्होंने ये बात की थी कि अपना जो एग्रीकल्चर का जो मामला है इसको क्लियर किया जाए। उसके बाद फिर उन्होंने नई चीज़ एक ऐड की, नहीं जी इनको इनको एग्रीकल्चर के अलावा जो कोल फॉर बदानते हैं उनको भी इसमें ऐड किया जाए, ठीक है। तो लिहाजा बात यह है, आपने कई दोस्तों ने मुझे मैसेज भी किया कि ये इमिग्रेशन के बारे में ख़बर आई है जी, रमज़ान बर्ग आपको भी राजा दिल साहब, इमिग्रेशन के बारे में जो खबरें आ रही हैं चैनल्स पे, जो इरफान मोहम्मद साहब सामरी चैनल्स पे जो दिखाया जा रहा है कि इमिग्रेशन इटली की ओपन हो गई है तो कोई मसला नहीं, सबको पेपर मिल जाएंगे, ये होगा वो। देखें बात पता क्या है, देखें भाईजान, कोई भी ऐसी चीज़ जब तक ऑफिशियल गज़ट पे नहीं आती आपको इस पेज पे नहीं मिलेगी, ठीक है। उसकी बात यह है कि भाई मैं आपको क्यों झूठी उम्मीदें दूंगा, मैंने अपने अल्लाह को भी जवाब देना है। तो जब भी कभी ये इमिग्रेशन जो है जब ओपन होगी, यहाँ इमिग्रेशन के बारे में कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ होगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। एक दूसरी बात ये आपको मैं फिर तलकीन करूँगा, ये खुर्रम सिद्दीकी भाई का जो पेज है वो अब आपको मैं लिंक में भी सेंड कर दूँगा, आपको इस पेज पे भी मिल जाएगा, आपको वो पाकिस्तानिया मिलानो ग्रुप में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो रिजवान मान भाई कोई ऐसी बात नहीं, मैं वालेकुम सलाम चौधरी शाह नज़ीर गुजर साहब, वालेकुम सलाम। तो देखिए भाईजान, जिन भाइयों से पहले सवाल जवाब हुए तो वो तो ठीक है, लेकिन जिनसे पहले मुलाकात थी मैं सबको दोबारा अस्सलाम वालेकुम कहूँगा और सबको मैं रमज़ान मुबारक कहूँगा। तो बात यह है कि लास्ट में फिर मैं आपको यही बात दोहराना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे जो पेज पे या यूट्यूब चैनल पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं मिल सकती या नहीं मिली, तो उसके लिए खुर्रम सिद्दीकी भाई का जो यूट्यूब चैनल है उस पे आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मज़ीद मिलेंगी, ठीक है। तो देखें जिन भाइयों के जो सवालात का जिनको जवाब मिल गया तो तब भी ठीक है, जिनको नहीं मिला तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ मुझे मैसेंजर पे आप मैसेज भेज दीजिए,
तो मैं पहली फुर्सत में आपके सवाल का जवाब जो है वो देने की भरपूर कोशिश करूँगा। आप सबको मेरी तरफ से दोबारा रमज़ान मुबारक। उम्मीद करता हूँ आप और आप ठीक होंगे, और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक की ज़ात जिशान भाई आपको इटालियन नहीं आती मेरे भाई, तो मैं उर्दू में ही बताऊंगा ना, चूँकि मैंने आपसे पहले बात की है कि मैंने आपका जो आपने कमेंट लिखा था उसका सवाल को मैंने पढ़ा नहीं, जिसकी वजह से मिस हो गया। तो आप ऐसा कीजिए, मुझे प्लीज़ मैसेज जो है, भाई कोई ऐसी बात नहीं, आप नए आए हैं तो फिर भी कोई ऐसी बात नहीं, नए पुराने की बात नहीं। आप ऐसा कीजिए, मुझे आप अपना जो आपका क्वेश्चन है वो मुझे अगर अभी लिख सकते हैं तो मैं अभी आपको उसका जवाब देता हूँ, वरना आप मुझे प्राइवेट जो है वो मैसेंजर में मैसेज भेज सकते हैं, कोई ऐसी बात। अच्छा देखिए भाईजान, मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक शेयर कर सकता था मैंने वो कर दी। हाँ ठीक हो गया। अच्छा जुजान भाई देखें, आपकी सजोरनो अगर रिकेस्ता ज़ीलो 6 महीने वाली थी ना, तो वो 10 मई को ख़त्म हो रही है। तो भाईजान वो ऑटोमेटिकली, आपको मैंने बताया पहले, इस बात का जिक्र किया था, आप मैं भी दोबारा शेयर कर दूंगा इस वीडियो को, तो आप इसे दोबारा भी देख सकेंगे कि जो सजोरनो आपकी अगर 10 मई को एक्सपायर हो रही है तो भाई हुकूमत ने 31 अगस्त तक उसे वैलिड करार दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके सवाल का जवाब आप तक पहुँच गया। तो एक और बात, जो ये जो नोला ओस्ता है, जिन लोगों ने अप्लाई किया है, लास्ट में मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने नोला ओस्ता अपनी फैमिली का अप्लाई किया हुआ है अभी तक उनको कोई जवाब नहीं आया, जाहिर सी बात है प्रेफेक्चुरे बंद है। ठीक है, तो ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये बहुत ही स्लो हो जाएगी, और हो गई है, तो इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ठीक है भाईजान, आज की जो मुलाकात थी आपके साथ वो यहीं पे ही मैं ख़त्म करता हूँ, और अल्लाह पाक से मेरी यही दुआ है कि इस माह रमज़ान के सदक़े हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और जो परेशान हालात में हैं उनकी परेशानियाँ दूर करे। तो ओके ब्रदर, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।